सड़कों से निकलने कौन मना कर रहा है, लेकिन नमाज थोड़ी पढ़ोगे सड़कों पर। आज नमाज पढ़ रहे हो, कल को किसी स्पीड ब्रेकर पर हरी चादर डाल के आप फिर वहाँ मस्जिद बना दोगे। जब किसी को 20-25 लाख रुपया मरने के बाद मिल जाए तो क्या दंगे के लिए और लोग खड़े नहीं होंगे? इस समय 10 साल से 20 साल के बच्चों की संख्या हिंदुओं में अधिक है या मुस्लिम समाज में अधिक है? ये आप अपने आप से सवाल कीजिए। कोई व्यक्ति है, उसके अपना व्यक्तिगत जीवन भी तो होता है। 1 मिनट में गोली लग जाए, व्यक्ति मर जाए, उसके बाद क्या होगा? लोग पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे। उस दिन हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था, हिंदुओं के घर लुटने निश्चित थे, हिंदुओं की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होना निश्चित था, घरों में लुटाई होनी निश्चित थी। इतनी पहली बात तो एक चीज़ आप एक बात बताइए कि आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि जो पहले ये सारी चीज़ें हिंदू स्ट्रक्चर थी या नहीं थी? है ना, आक्रांता आए, भारत में उन्होंने अत्याचार किया। तो अब जो है, जब हमारा समय है तो हम अपनी चीज़ के लिए क्यों ना कहें। सारे आतंकी पाकिस्तान से थोड़ी आते थे, भारत के अंदर भी तो थे। अब उन्हें आप स्लीपर सेल्स का नाम दे लीजिए या स्थानीय लोग कह लीजिए। जब आपने स्ट्रक्चर बना रखा है, मस्जिद बना रखी है, ईदगाह बना रखी है, तो वो किस लिए बना रखी है? अगर आपको सड़कों पे नमाज पढ़नी है तो उन्हें हटाइए। पर पाकिस्तानी कार्टेज भी तो मिले हैं, अमेरिका के कार्टेज भी तो मिले हैं। सच को कैसे छिपा लोगे आप? नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस समय संभल में मौजूद हैं और संभल में क्षेमनाथ धाम में है, जो नाथ संप्रदाय का एक बड़ा गढ़ है। संभल में बहुत प्राचीन जगह है और हमारे साथ हैं बाल योगी दीनानाथ जी महाराज, जो नाथ संप्रदाय में एक बड़ा नाम है। तो हाल ही में संभल में जो हिंसा हुई, उसके बाद लगातार उनके बयान मीडिया में सुर्खियों में छाए रहते हैं और वो ख़ास तौर से अपनी मुखरवाणी के लिए ही जाने जाते हैं। तो हमारे साथ वो मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार, हर हर महादेव। महाराज जी, जो संभल में चल रहा है, इसके धार्मिक पक्ष तो हैं ही, राजनीतिक पक्ष भी हैं, और राजनीतिक जो विपक्ष है उसके रवैये पर आप हमेशा मुखर होकर बोलते हैं। जैसे अखिलेश यादव पर आप खास तौर से निशाना लगाते हैं। तो क्या नाराज़गी रहती है आपके अखिलेश यादव? देखिए, नाराज़गी कुछ नहीं है, लेकिन बस हम अपने धर्म के विषय में बोलते हैं। क्या सनातन धर्म की चीज़ों के विषय में बोलना अपराध है? नहीं ना, हम अपनी बात रखते हैं, किसी का विरोध नहीं करते हैं। देखिए, कोई ना कोई तो आवाज़ उठाए। जो सनातन धर्म की पूंजी है, उस चीज़ पर आघात जो कोई करेगा, हम उस पर लगातार आवाज़ उठाएंगे, चाहे वह अखिलेश यादव हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। हमारा काम आवाज़ उठाने का है। सनातन की आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे, इसके चाहे कोई भी अंजाम हो। तो एक ये है कि देश का अल्पसंख्यक समाज है, अगर उसके पक्ष में कोई नेता, राजनेता बयान अपने जारी कर देता है तो उसको इस तरह से घेर लेना कैसे उचित है? देखिए, केवल अल्पसंख्यक समाज का सोचना उचित है क्या? बहुसंख्यक समाज कहाँ जाएगा फिर? अल्पसंख्यक के नाम पर लगातार इनको सारी अधिकार दे देना, क्या ये सही है? देश में बहुसंख्यक समाज भी तो रहता है, लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में लगभग बराबर सराबर के हो चुके हैं हम। अल्पसंख्यक कभी पिछले समय में थे, वर्तमान समय में लगभग बराबर हैं। आप अनुपात देखिए, लगातार हिंदुओं में और मुस्लिमों में लगभग आप अनुपात करेंगे तो कुछ बराबर से कुछ कम ही बैठेंगे। आप एक चीज़ लगा लीजिए, इस समय 10 साल से 20 साल के बच्चों की संख्या हिंदुओं में अधिक है या मुस्लिम समाज में अधिक है? ये आप अपने आप से सवाल कीजिए। तो अब जो है अल्पसंख्यक समाज कहना ये उचित नहीं रहेगा। लगभग ये बराबर की चीज़ें होते रहे हैं, हो चुके हैं लगभग, लेकिन सनातन की आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे। चाहे इसे कोई व्यक्ति ऐसा माने कि हम किसी व्यक्ति विशेष का घेराव करते हैं, तो उस व्यक्ति का अपना मन है। जैसे जो संभल में हिंसा हुई, जो एक इस्लामिक धर्मगुरु हैं, वो उनके बचाव में आए, आपने उस पर प्रतिक्रिया दी कि ये जो दंगा करने वाले लोग थे, ये बच्चे नहीं, इनको कानून कड़ी से कड़ी सजा दी। अब आप एक बात बताइए, वहाँ पर जब 19 नवंबर को पहली बार सर्वे हो रहा था, माननीय न्यायालय के आदेश से सर्वे की जो क्रम था वह प्रारंभ किया गया था, लेकिन तथाकथित भीड़ एकदम कुछ ही समय में इकट्ठी होकर आ गई, जिसके कारण से 19 नवंबर शाम को सर्वे की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद कुछ समय के बाद प्रशासन ने तैयारी की या जो सर्वे की टीम थी उसने तैयारी की। उसके बाद 24 नवंबर की सुबह को सर्वे का कार्य सुबह 6 बजे प्रारंभ किया। इसके विषय में जानकारी जो है प्रशासन ने, शासन ने या सर्वे की जो टीम थी या न्यायालय की द्वारा जो बनाई गई टीम थी, उन्होंने शाम के समय में जानकारी जो जामा मस्जिद के जफ़र हैं, सदर जो हैं जफ़र अली जी, उन्हें दी। तो उन्हें केवल चीज़ें अपने तक ही सीमित रखनी थी, या सुबह 6:30-7 बजे सर्वे प्रारंभ होता है,
मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाना क्या संभव है? आप इकट्ठी करके दिखा दो आधे घंटे में इतनी भीड़। तो वह एक साजिश थी, वह एक बनाया हुआ प्रोपेगेंडा था। तो वह चीज़ें पहले से तैयारी की गई थी, उन्हें पहले से बताया गया था। और उस हिंसा में मुख्य रूप से जो षड्यंत्र था विष्णु शंकर जैन जी की हत्या का था और जो संभल सीईओ अनुज चौधरी जी हैं उनकी हत्या का था। हाँ, ये मेरा सवाल है अनुज चौधरी जी को लेके। एक प्रशासनिक अधिकारी हैं वो, जो उनका रवैया है, जिस तरह की भाषा शैली है उनकी, ये कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण नहीं है समाज के प्रति? नहीं, देखिए उनका वो तो एक लहजा है एक प्रकार से। उन शुरुआत से ही वह इस तरह के माहौल में रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये पक्षपाती वाला है। आप जाकर देखेंगे, जब उनके कार्यालय पर आप कभी जाएंगे तो जनसुनवाई के समय पर देखेंगे हिंदुओं से अधिक तो मुस्लिम लोग जनसुनवाई में जाते हैं और उन्हें संतुष्टि मिलती है। न्याय हिंदुओं को भी मिलता है और मुस्लिमों को भी मिलता है। आप लगाइए, संभल में लगभग 87% हिंदू आबादी है वर्तमान समय में। 87% हिंदू, वो 87% मुस्लिम आबादी है जिस, और 13% हिंदू आबादी है। अब आप लगा लीजिए, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे, और वहाँ पर ही क्या, आप अन्य कार्यालयों में भी जाएंगे, जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे, एसडीएम साहब के पास जाएंगे, तो आप हिंदुओं से कहीं अधिक आप मुस्लिम कम्युनिटी को देखेंगे और उन्हें सबको न्याय मिल रहा है। संभल प्रशासन बराबर सबके साथ न्याय कर रहा है। कहीं पक्षपात कर रहा हो तो आप बताइए, कहाँ मुस्लिमों की नहीं सुनी जा रही है? सारी चीज़ें सुनी जा रही हैं, लेकिन एक कायदे से तो सुनी जाएंगी। लेकिन आप पत्थरबाजियां करोगे, गोली चलाओगे, तो वो कहाँ सुनेंगे? महाराज जी, एक मैसेज पॉलिटिक्स होती है ना, कि हम क्या बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं, उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। जिस तरह का से वो बोलते हैं हिंदुओं के पक्ष में, वो मुसलमानों को धमकी जैसी महसूस होती है। देखिए, उन्होंने कभी मुसलमानों का नाम लेकर धमकी दी हो तो आप बताइए। ये तो जब एक बात बताइए, सामने से गोली चल रही है तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम गोली खाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, तो ये कौन सा गलत है? भाई एक बात बताइए, कोई व्यक्ति है, उसके अपना व्यक्तिगत जीवन भी तो होता है। 1 मिनट में गोली लग जाए, व्यक्ति मर जाए, उसके बाद क्या होगा? लोग पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, उसका तो जीवन चले जाएगा, उसके परिवार का कुछ नहीं क्या? उसका व्यक्ति का परिवार भी है, अपनी व्यक्तिगत आस्था भी होती है। लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा कि उस दिन संभल प्रशासन अगर नहीं होता, हमारे जो अनुज चौधरी जी संभल में नहीं होते, के बिश्नोई जी संभल में नहीं होते, जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया जी अगर संभल में नहीं होते, और एसडीएम जो है वंदना मिश्रा जी अगर संभल में नहीं होते, तो उस दिन हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था, हिंदुओं के घर लुटने निश्चित थे, हिंदुओं की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होना निश्चित था, घरों में लुटाई होनी निश्चित थी। आप लगाइए, लगभग 10,000 लोग एक साथ जब भीड़ में लेकर चलेंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता? बाद में केवल बातें बनती हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है केवल वही व्यक्ति जान सकता है। वो तो गोलियां लेकर आए थे, वो तो पत्थर लेकर आए थे। प्रशासन ने डंडे से काम करा या हवाई फायरिंग से काम करा, तो उसमें गलत नहीं है। देखिए, मैं तो एक बात और कहूँगा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो प्रशासन करे, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी करे। लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक भी दंगाई नहीं रहना चाहिए। दंगाई कौन है ये कैसे हम और आप तय कर सकते हैं ना? तो प्रशासन तय करेगा। प्रशासन काहे को तय करेगा? आप देखिए ना, रोटी तो हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। दंगाई कौन है इस विषय में देखिए कि खामखा जब चीज़ें एक क्रम से चल रही हैं, जब शासन का आदेश किसी चीज़ के लिए आया है तो वह चीज़ पूरा होने दीजिए। खामखा अपना घर छोड़ के आप जा रहे हो दूसरे क्षेत्र में पत्थरबाजी करना, तो उन्हें दंगाई नहीं मानोगे? आप घर पर बैठो अपनी शांति से, जो प्रशासन का कार्य प्रशासन को करने दो। अरे एक धार्मिक स्थल है उनका, जो जहाँ वो कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, उसको अचानक से आकर के कह देना कि भाई ये मंदिर है, कहीं ना कहीं उकसाएगा ना उनको। तो उकसाने वाला काम अगर जैसे करते हैं तो प्रतिक्रिया आई तो उसको उस अंदाज से निपटना चाहिए। देखिए, माननीय न्यायालय में जाना चाहिए ना। अगर आपको विरोध करना है तो ये हिंसा का मार्ग क्यों अपनाओ? न्यायालय में जाओ। हिंदू पक्ष तो न्यायालय गया, ऐसे हिंदू पक्ष चाहता तो सीधे इस जगह विवादित स्ट्रक्चर पर भी तो पहुंच सकता था। लेकिन उसे भारतीय जो है, हमारे हिंदू समाज को जो है भारतीय न्याय पद्धति पे, माननीय न्यायालय पर विश्वास है,
इस वजह से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विरोध करने का स्वरूप तो है, लेकिन उन्होंने न्यायालय को चुना, ये थोड़ी कि सड़कों पर उतरे। तो मैं तो एक बात कहूँ मुस्लिम समाज को कि कोई भी चीज़ है उसे बैठकर बातचीत करके जो है सुलझाना चाहिए, ये नहीं कि पत्थरबाजी आगजनी करनी चाहिए। जैसे शुरू में जब अयोध्या जैसे मामले सामने आए थे तो हिंदू पक्ष से जो साधु संत थे, आप जैसे लोग अपील करते थे कि भाई हमें मुसलमान ये तो 3 जगहें दे दें, मथुरा, काशी और अयोध्या, तो फिर मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, हम बाकी चीज़ें नहीं मानेंगे। उस समय भी मुस्लिम पक्ष का ये डर सामने आता था कि अगर हम ये 3 चीज़ें दे देते हैं आपको, ये जो 3 आपकी आस्था के केंद्र हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि फिर उसके बाद आप लोग थम जाएंगे। और एग्जैक्टली होता दिख रहा है ना, अयोध्या, मथुरा, काशी, यहाँ से चलते हुए संभल और बदायूं का मंदिर है, भोजशाला है, कई सारे डिस्प्यूटेड प्लेसेस हैं, उनको लेके हिंदू पक्ष बराबर उग्र होता जा रहा है। नहीं, पहली बात तो एक चीज़, आप एक बात बताइए कि आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि जो पहले ये सारी चीज़ें हिंदू स्ट्रक्चर थी या नहीं थी? हाँ, हिंदू थे तो है हिंदू ना, ही होंगे। आक्रांता आए, भारत में उन्होंने अत्याचार किया। तो अब जो है जब हमारा समय है तो हम अपनी चीज़ के लिए क्यों ना कहें। हम किसी के घर में लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो माननीय न्यायालय में जा रहे हैं, बोले जी ये चीज़ हमारी ये है, हमने वहाँ साक्ष्य दिए हैं। राम मंदिर ऐसे थोड़ी मिल गया, वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत हुए, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जाकर मिला। और अब भी जो संभल का वाद है ये जो है माननीय न्यायालय में है। तो हम जो है भारत की न्याय पद्धति पर जो है विश्वास रखते हैं, हम उसी के आधार पर अभी चल रहे हैं। लेकिन हम तो एक बात कहेंगे, जो चीज़ हमारी है हम उसे लेकर रहेंगे। कैसे भी देखिए कैसे भी क्या, हमें भारतीय न्याय पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, साक्ष्य हैं, शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुस्तकों में लिखा हुआ है। हम मनमाने ढंग से आचरण नहीं कर रहे हैं, जो हमारी चीज़ें हैं हम उसके साक्ष्य दे रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जो चीज़ हमारी है वो हमें मिलेगी। आज़ाद हुए हम लोग को लगभग 70 साल हो गए महाराज जी, सब चीज़ें ठीक है, चल रही थी आराम से, शांति से, कहीं कोई विवाद नहीं, छुटपुट दंगे होते थे लेकिन उनकी वजहें कुछ और होती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं और नहीं फिर नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए आप। क्या 2014 से पहले दंगे नहीं होते थे? मैं बोला ना दंगे होते थे, लेकिन छोटे ये छोटे होते थे। जो ये नहीं, वजह छोटे छोटे होते थे। आप आज बताइए कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं क्या? तो जो बम विस्फोट होते थे, जो पाकिस्तानी आतंकी करते थे, उनके पाकिस्तान, लिए भी आप दंगा मानते अरे हो क्या? क्यों नहीं, पाकिस्तान, सारे आतंकी पाकिस्तान से थोड़ी आते थे, भारत के अंदर भी तो थे। अब उन्हें आप स्लीपर सेल्स का नाम दे लीजिए या स्थानीय लोग कह लीजिए। आप अखिलेश यादव जी की सरकार में देखिए दंगे नहीं हुए क्या? मुलायम सिंह जी की सरकार में दंगे नहीं हुए क्या? लेकिन क्या सभी को दुश्मनी मोदी जी से है? उनके आने के बाद ही हिंदू ज़्यादा उग्र होता दिख रहा है। अरे उग्र कहाँ हो रहा है, वो तो अपनी बात रख रहा है। कहीं पत्थरबाजी करने हिंदू गया हो तो आप बताइए, बताइए कहीं हिंदुओं ने शुरुआत की हो तो आप बताइए। अब जैसे वो इतने सालों से सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं महाराज जी, अगर 5-10 मिनट की नमाज है उससे क्या बिगड़ जाता है, अब उस चीज़ को लेकर के बैन कर दिया गया, तो एक तरीके से ये प्रताड़ना ही हुई ना महाराज। प्रताड़ना क्या हुई? घर में नमाज पढ़ने की जगह सड़क थोड़ी है उनके लिए। जब उन्होंने कोई स्ट्रक्चर बना रखा है तो फिर ये जितनी मस्जिदें बना रखी हैं किस लिए बना रखी हैं? अगर सड़कों पर ही नमाज पढ़नी है तो मस्जिदें और ये ईदगाह क्यों बना रखे हैं? अगर आपको सड़कों पर ही नमाज पढ़नी है तो ये मस्जिद का और ईदगाह का काम क्या, आप बताइए फिर। जिस चीज़ के लिए जो जगह बनाई गई है उसी जगह तो आप चीज़ करेंगे। आप ईश्वर का ध्यान करने के लिए जो जगह बनाई गई है तो उसी जगह तो जाएंगे। अगर इसी तरह से सभी हिंदू सड़कों पे आ जाएंगे तो फिर ये रोक लेंगे क्या? तो बोलते तो है ना कि आप शिवरात्रि में जब कांवड़ लेके जाते हैं तो सड़कों से जाते हैं, जागरण कराते हैं, सड़कों पे तो कराते हैं। सड़कों से तो कोई ना कोई निकलेगा, नमाज थोड़ी पढ़ोगे। कहीं जल सड़क पर चढ़ा रहे हो तो आप बताइए, आप बताइए। कहीं किसी जगह पर कब्जा कर रहे हो तो बताइए। ये बेसिक अंतर है। अरे अंतर बेसिक क्या, जो सच है सच को स्वीकारना पड़ेगा। जैसे मेरठ में ही बोर्ड चर्चा में है, अखबारों में छपा हुआ है, उसमें यही लिखा हुआ है कि हिंदू रामनवमी के जुलूस सड़कों से लेकर के जाते हैं, कांवड़ यात्रा सड़कों से लेकर के जाते तो हैं। सड़कों से आप भी तो निकलो, सड़कों से निकलने कौन मना कर रहा है? लेकिन नमाज थोड़ी पढ़ोगे सड़कों पर। आज नमाज पढ़ रहे हो, कल को किसी स्पीड ब्रेकर पर हरी चादर डाल के आप फिर वहाँ मस्जिद बना दोगे। तो ये एक लैंड जिहाद का भी और ये इन सारी चीज़ों का इनका तरीका है। देखिए सड़क जो है सार्वजनिक स्थल है, सड़क किसी मुसलमान व्यक्ति की थोड़ी है। तो सड़कों पर कैसे पढ़ोगे आप? जब आपने स्ट्रक्चर बना रखा है, मस्जिद बना रखी है, ईदगाह बना रखी है, तो वो किस लिए बना रखी है? अगर आपको सड़कों पर ही नमाज पढ़नी है तो उन्हें हटाइए।
वो उनकी जो पूजा पद्धति है वो एक टाइम टेबल के हिसाब से चलती है कि हमको 1:20 पे नमाज़ पढ़नी है। अब चूँकि उनकी आबादी बढ़ रही है तेज़ी से, तो वो उतनी जगह में शायद नहीं आ पाते हैं, तो वो बाहर निकल आते हैं क्योंकि टाइम मैटर करता है उनके लिए। अच्छा, तो 20 सड़कों पर करेंगे? नहीं अभी जगह जगह उनके पास कम है, जगह की कमी है। भारत में तीसरे नंबर पे तो उनके पास भूमि है। जब जो है आप जो है एक चीज़ की एक लिमिट होती है। जब किसी चीज़ को जब आप अनलिमिटेड करोगे, किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति है और आप डायरेक्टली एक बोर्ड लगाने मात्र से आप कह दोगे कि ये बफ की है, चाहे उसके दादा लाई हो, उसका अधिकार नहीं है। मुख्य बात तो देखिए, वो अगर कोर्ट में जाएगा तो भी उनके जाएगा। तो आप ये सवाल स्वयं से करिए ना कि क्या ये चीज़ सही है। अब प्रशासन, शासन और जो वर्तमान में लोकसभा में जो चीज़ें चल रही हैं, मैं तो बधाई दूंगा जितने भी वहाँ के सदस्य हैं, जितने भी सांसद हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और होनी चाहिए। एक लैंड जिहाद, भूमि अधिग्रहण करने का, कब्जे करने का, आखिर किसी चीज़ की एक लिमिट तो होती है। बस केवल बोर्ड मात्र लगा देने से वह जगह आपकी हो जाएगी? अब ये संभल की बात करें तो ये भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन था। इन्होंने उस पर जो है एक कमेटी बना ली, मतलब जो चीज़ आपकी है नहीं उस पर आपने लीगल तरीके से कमेटी बना ली, उसके सदर बन के बैठ गए। तो सरकार का भी कहीं ना कहीं ढीला रवैया रहा ना इस मामले में। देखिए, ये आज थोड़ी कमेटी बनी है, ये अखिलेश यादव जी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब जो है, अब प्रशासन जो है और जो शासन है, अब इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दे रहा है वर्तमान का, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो जो चीज़ें ठीक हैं, समय के हिसाब से समय बदलता जरूर है। पिछले समय में आक्रांता आए थे, आज के समय में हिंदुओं का स्वर्णिम समय है। मैं तो सभी सनातनियों से कहूँगा कि अब भी जाग जाओ, ये समय पुनः लौट कर नहीं आएगा। जो साधु संत हैं हमारे समाज के, बेसिकली उनका काम धर्म तक ही सीमित रहा है अभी तक। फिर मैं कहूँगा कि 2014 के बाद जो साधु संत हैं वो भी मुखर, क्योंकि उसके पहले लोगों की शिकायत रहती थी कि हिंदू संगठन ही आते थे, साधु संत नहीं, सांसारिक चीज़ों से दूर रहते थे। अब हर मामले में, खासकर जो जहाँ सनातन आस्था से जुड़ा मामला है, उनकी अस्मिता का प्रश्न है, तो हिंदू संत मुखर होके आते हैं। तो पहले और अब में क्या परिवर्तन है, लोग बोलने लगे हैं खुद। अब उस समय आवाज़ों को दबाया जाता था, लेकिन हमें, मैं अपने आप को कहूँगा कि हमें विश्वास है। अब जो वर्तमान जो शासन है, हमें विश्वास है कि हमारी चीज़ें सुनी जाएंगी। पहले समय में हमारी चीज़ें नहीं सुनी जाती थी, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में कचरा भरा पड़ा था। अब आप वो कचरा किसी भी स्वरूप का मान लीजिए। अखिलेश यादव का इस पूरे मामले पे, जैसे हाल में उनका बयान आया गौशालाओं को लेकर, क्योंकि योगी जी जब से आए हैं मुख्यमंत्री बने हैं तब से गौशालाओं पर उनका विशेष ध्यान है। इसको लेकर उन्होंने टारगेट किया कि इनको बदबू पसंद थी तो हमको इत्र पसंद था, खुशबू, तो हमने इत्र नगरी बसाई, इन्होंने गौशालाएं बनाई। मैं तो एक चीज़ देखता हूँ, मुझे तो लगता है शायद ये जो है ना, समाजवादी पार्टी नहीं, ये तो नमाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो ही नहीं सकते। आप लगाइए, भगवान श्री कृष्ण के जो नंद बाबा थे, उनके पास 9 लाख गायें थीं। ये तो अपने आप को यदुवंशी कहते हुए भी अखिलेश यादव, गलत है नाम, नाम में अपना चेंज करें। ये हाजी मौलाना अखिलेश इस तरह से कुछ रखें, तो ये तो यदुवंश पर भी एक काला धब्बा के स्वरूप में है वर्तमान समय में। भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम गौ माता से था। अब ये यादव कुल के वर्तमान समय में अपने आप के आगे यादव लगाते हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। और गाय का विरोध करते हैं। गाय हमारी माता है। इन्हों को जो है मीट के कारोबार, कटान और यही सारी चीज़ें पसंद हैं। इन्हें गौशाला कहाँ पसंद आ जाएंगी। संभल जैसे तीर्थराज कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में, कई सारे मंदिर निकले, तीर्थ, कुएं, एक तो कुआं शायद आश्रम में ही है आपके। इतनी कम आबादी के साथ सरकार बदलने पर सरवाइव करना आसान रहेगा हिंदू समाज के लिए? नहीं, देखिए, वो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। सरकार बदलने ना बदलने की बात तो एक अलग है। आज तक भी तो जिए हैं। अभी बयान दिया था सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद कि सरकार बदलेगी तो सबको ठीक कर देंगे, इस तरह।
कोई नहीं, ठीक किसे करेंगे, वे खुद ठीक हो जाएंगे। देखिए, किसी का कोई ना होता तो परमात्मा तो होता है, नहीं होता है। परमात्मा को थोड़ी मिटा देंगे। और ये अगर इस मानसिकता को लेकर चलेंगे तो ये सिमटने वाले हैं, इनका अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है। जो किसी को साथ लेकर चलने की बात करेगा वो भारत में रहेगा। जो पहले से ही मिटाने को लेकर या मिटाने की जिज्ञासा को लेकर आगे चल रहे हैं तो वह चीज़ें नहीं पनप सकती। तो मैं तो एक बात कहूँगा कि इन्होंने जो है नाम समाजवादी पार्टी गलत रख रखा है, इन्हें नमाजवादी पार्टी नाम रखना चाहिए। नया रजिस्ट्रेशन कराएं। ये सनातनियों का विरोध करते हैं और नमाजियों को गले मिलते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो ही नहीं सकते। राणा सांगो को लेके भी इनके एक सांसद ने आपत्तिजनक बयान दिया था। आपत्तिजनक बयान क्यों नहीं देंगे? अब इनकी राजनीति भी तो ठंडी हो रही है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि हिंदुओं का विरोध करके राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि सनातन का ना आदि है ना अंत है। सनातन को कोई व्यक्ति नहीं मिटा सकता, चाहे वो सनातन आदि है अनंत है, आज से नहीं है, सनातन से ये हैं। सनातन इनका मोहताज नहीं है। और ये जिनका साथ दे रहे हैं वे भी कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई पीढ़ी सनातनी रही होगी। अच्छा, जब हिंसा हुई थी, गोली चली, गोली किसने चलाई पता नहीं, लेकिन जो प्रशासन की सफाई थी कि ये पठान और तुर्क का मामला था जिसमें आपस में इन्होंने गोलियां चली। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, वो तो भीड़ थी, ठीक है, भीड़ में आपसी रंजिश भी थी। जब पुलिस अगर गोली चलाती, आप एक चीज़ लगा लीजिए, पुलिस अगर गोली चलाती, वीडियोस मैंने भी देखे, मैं उस मौके पर तो मौजूद नहीं था, अगर पुलिस अगर सामने से गोली चलाती तो सैकड़ों की संख्या में मौतें होती। तो ये तो भीड़ की आड़ में इन्हों का जो है षड्यंत्र था। पुलिस की गोली कौन सा 315 बोर की थोड़ी होती, 12 बोर की थोड़ी होती। पुलिस प्रशासन के तो बोर और भी होते। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी कार्टेज भी तो मिले हैं, अमेरिका के कार्टेज भी तो मिले हैं। अरे सच को कैसे छिपा लोगे आप? पाकिस्तान से जब यहाँ पे कार्टेज आ रहे हैं तो उसका हथियार भी होगा, बिना हथियार के तो गोली नहीं चली होगी। और उसके जिंदा खोके मिले, जिंदा कारतूस तो चलो ये मान लो कि किसी तरह से वो हो गए हों। पाकिस्तानी खोखे मिलने का अर्थ आप समझ रहे हैं? पाकिस्तानी लिंक। इसका जो मास्टरमाइंड था इस घटनाक्रम का, सारिक साठा नाम का व्यक्ति, आपने सुना होगा उसके विषय में। वो दुबई में बैठा है, वहाँ से मैनेज कर रहा है। तो प्रशासन जो इन आतंकियों की जो कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है, प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन इन दंगाइयों की कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है। आप इतिहास उठा के देखेंगे कि यहाँ से संभल से आज तक कई ISI के आतंकी पकड़े जा चुके हैं, अलकायदा के कई लोग पकड़े जा चुके हैं। और जो वर्तमान सांसद हैं उनके करीब के ही मोहल्ला पड़ता है दीपा सराय, मियाँ सराय और चीमन सराय। इन 3 मोहल्लों से आज तक लगभग 20 से 25 आतंकवादी, मेरे को संख्या कंफर्म तो नहीं है, लगभग इसके करीब में जो यहाँ स्लीपर सेल्स जो है पकड़े जा चुके हैं। आज भी संभल से कुछ लोग फरार चल रहे हैं और मान्यता है कि ISI या अलकायदा में ट्रेनिंग या किसी पद पर है। तो आखिर यहाँ के लोग वहाँ पहुँचते कैसे हैं? उन्हें पहुँचाता कौन है? उनके पासपोर्ट वीजे बनते किस प्रकार हैं? तो कहीं ना कहीं इन्हें राजनीतिक सपोर्ट भी है, वोटों के लिए, सिर्फ वोटों के लिए। तो ये राजनीतिक सपोर्ट जो है ये टूटनी चाहिए, इनकी कमर टूटनी चाहिए, जिससे कि आतंकवाद पर जो है कमर कसी जा सके, इन पर रोक लगाई जा सके। मोदी जी तो बोल रहे थे कि नोटबंदी कर दी, खत्म हो जाएगा आतंकवाद। बहुत कम हुआ है। अब फंडिंग कहाँ? फंडिंग का स्वरूप बदला गया है। हिंसा में जो घटना का शिकार हुए 4-5 जो लोग, उन्हें फंडिंग क्यों हो रही है भाई? क्या उन्हें आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा? 5-5 लाख रुपए अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिए, 5-5 लाख कांग्रेस सरकार ने दिए, फिर मुस्लिम संगठन और उन्हें 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। दंगाइयों को आखिर क्यों दिए जा रहे हैं? जिससे कि आगे को आतंकवाद पनपे, आगे को दंगा किए जा सके। जब किसी को 20-25 लाख रुपया मरने के बाद मिल जाए तो क्या दंगे के लिए और लोग खड़े नहीं होंगे? तो क्यों सपोर्ट कर रहे हो आतंकवाद को? क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप दंगेबाजी को? क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप पत्थरबाजी को? तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो है आतंकवादी से जुड़ी हुई है।